नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे सप्ताह 9 बाल वाटिका कक्षा 1 के लिए जो शिक्षक संदर्शिका के अनुसार कार्य हमें उपलब्ध कराया जा रहा है, उस हिसाब से उन गतिविधियों के संचालन के पश्चात किस तरह से हम अपना रजिस्टर वर्क मेंटेन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम 3 दिवस का कार्य पहले ही देख चुके हैं, 1 अगस्त का, 2 अगस्त का और 3 अगस्त का। आज की वीडियो में हम 4 अगस्त का, 5 अगस्त का और 6 अगस्त का पूरा कार्य देखेंगे कि किस तरह से हमें करना है। और एक बार पुनः आप सबको बता दें कि सप्ताह 9 से बाल वाटिका कैलेंडर गतिविधियाँ पूरी तरह से बदल गई हैं। 22 सप्ताह की शिक्षक संदर्शिका के अनुसार कार्य योजना हमें उपलब्ध कराई जा रही है। प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह की कार्य योजना हमसे साझा की जा चुकी है, उसी के अनुसार हमें अब पूरा कार्य करना है और उसी हिसाब से अपना रजिस्टर वर्क मेंटेन करना है। तो जो साथी अभी तक नए जुड़े हैं वो उनके लिए एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर देते हैं कि किस तरह से ये बनाना है। बाल वाटिका स्कूल रेडनेस सप्ताह 9, विद्या प्रवेश दिनांक 1/8/2022 से 6/8/2022 का पूरा रजिस्टर वर्क। कॉलम दिन और दिनांक, मॉर्निंग सर्कल, भाषा और भाषा के अंतर कराई जाने वाली गतिविधि का विवरण और किस तरह से गतिविधि कराई उसका विवरण। उसके बाद फिर गणित में कराई जाने वाली गतिविधि कौन कौन सी थी, उसके बाद किस तरह से ये कराई गई बाहरी खेल। इसमें 2 कॉलम और जुड़ेंगे जो हम इसमें ऐड करना जगह की कमी से नहीं कर पाए। इसमें आपको अभी 2 नए सब्जेक्ट पे भी हमें काम करना है, जिसमें आपका अंग्रेजी और पुस्तकालय, उसके साथ अतिरिक्त जो गतिविधियां हैं कला क्राफ्ट से संबंधित वो भी आपको ऐड करना है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। इस तरह से मैंने बना लिया, लेकिन जो अगला आपको वीडियो मिलेगा उसमें 2 कॉलम आपको और बढ़ के मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी तो वो पूरा हमारा एक ही रजिस्टर में हमारा सारा टाइम टेबल के अनुसार कार्य आ जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए, अगर आप ऐड करना चाहें तो इसी में 2 कॉलम बढ़ा करके आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये सारी गतिविधियाँ एक बार पुनरावृत्ति देख लीजिए आप। मंडे का ये पूरा कार्य था। और जो मॉर्निंग सर्कल टाइम है, इसमें जो गतिविधियाँ होंगी, जो 8 सप्ताह तक हम गतिविधियाँ कराए हैं, अब वो बच्चों द्वारा कराई जाएंगी। कुछ बच्चे तेज होते हैं, उनको आगे करिए एज अ टीचर की भूमिका में, और वो ये गतिविधियाँ बच्चों के साथ संचालित करें। तो चलिए देख लेते हैं। यह है सोमवार का कार्य, वो भाषा का, गणित का और बाहरी खेल। 2 तारीख का कार्य ये देखिए, प्रार्थना करानी थी, मौखिक भाषा में ये 3 काम करने थे और इस तरह से ये पूरा कराया गया। ये है मंगलवार का वही गणित का कार्य। इसका पूरा वीडियो है, बहुत विस्तार से मैंने उस पर बताया है। आप लोग जाकर के वो वीडियो ज़रूर विज़िट करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये है 3 तारीख का कार्य, ये सिर्फ पुनरावृत्ति है। 4 से हम विस्तार से बताएंगे। थोड़ा गला खराब है तो ध्यान मत दीजिएगा। ये 3 तारीख का कार्य है पूरा। ये गणित का कार्य, क्या क्या कराना था और कैसे कराया गया। अब आते हैं 4 तारीख से, पूरा विस्तार से जानते हैं। 4/8/2022 दिन बृहस्पतिवार। इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वास्थ्य जांच करना था बच्चों का। उसके बाद भाषा की तरफ आते हैं। इसमें क्या क्या करना है हमें। मौखिक भाषा के अंतर्गत गतिविधि क्या क्या अच्छा लगता है ये कराना है। डिकोडिंग में बोलो तुमने क्या देखा ये करना है। कार्यपुस्तिका 4 के कार्यपत्रक पर कार्य करना है। पठन, बिग बुक, माँ और बच्चे का दोहराव करना है। इसको देखिए किस तरह से किया। बच्चों को गोल घेरे में एकत्र करके मनपसंद खाने पर उनसे बात की गई कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आपके घर में क्या मम्मा अच्छा बनाती है, ये सारी चीज़ें उनसे बात की गई। उसके बाद मज़ेदार गतिविधि, तुमने क्या क्या देखा है, गेंद के माध्यम से कराई गई। ये सारी गतिविधियाँ आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। डिकोडिंग के लिए ये गतिविधि इस सप्ताह में दी गई थी।
कार्यपत्रक 4 पर कार्य कराया गया। जो कार्यपत्रक हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं शिक्षक संदर्शिका के सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से। और बिग बुक कहानी माँ और बच्चे का दोहराव किया गया। बच्चों से ही वो कहानी सुनी गई कि आपको याद है कि कुतिया के कितने बच्चे थे और क्या हुआ, फिर बिल्ली का बच्चा मिला। तो इस तरह से पूरा एक बंद और खुले छोर के प्रश्न भी पूछे गए। गणित की ओर आते हैं। गणित में 4 तारीख को पैटर्न की गतिविधि कराना था। स्टम्पिंग के माध्यम से पैटर्न बच्चों को बताना था। अभ्यास पत्रक 4 पर कार्य करना था। पृष्ठ संख्या 16 से अभ्यास 4 पर कार्य कराना था। अब आते हैं पहला था स्टैम्प और पैड की स्याही की सहायता से पेपर पर पैटर्न की गतिविधि बच्चों को से कराई गई। अभ्यास पत्रक 4 पर कार्य कराया गया। बच्चों से पूरा अभ्यास पत्रक भरवाया गया और अभ्यास 4 पर कार्य किया गया। बाहरी खेल में चुप खेल के बच्चों ने खेला, बहुत मज़े से इसमें प्रतिभाग किया। अब आते हैं 5 तारीख की ओर। 5/8/2022 दिन शुक्रवार। इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम में मुक्त बातचीत करनी थी। और भाषा में आते हैं। मौखिक भाषा में गतिविधि जो मैं कहूँ वो कराना था। डिकोडिंग पर कार्य करना था। कार्यपत्रक 5 पर कार्य। बच्चों का समीकरण करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रवार का दिन हमारा समीकरण का दिन होगा। और पठन में मेरा नाम ये कराना था। तो देखिए किस तरह से इसको संपादित करके यहाँ पे अंकित किया गया है। स्थानीय कविता के द्वारा कक्षा की शुरुआत की गई। गतिविधि जो मैं कहूँ बहुत ही अच्छी गतिविधि है। बच्चों को गोल घेरे में एकत्र करके गिनतियों के माध्यम से करना है कि जैसे मैं 1 बोलूँ तो आपको नाचना है, 2 बोलूँ तो आपको बैठना है, 3 बोलूँ तो आपको हंसना है। वो बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है, ज़रूर कराइएगा। डिकोडिंग चली चली रेल चली, ये भी बहुत मज़ेदार गतिविधि इसको कराया गया कि बच्चों को जैसे चली चली रेल गाड़ी चली, बच्चे इसका दोहराव करेंगे। उसके बाद कैसे चली, उसकी आवाज़ कैसे, तो छुक छुक, ऐसे मोटर गाड़ी और बहुत से वाहनों के बारे में आप उनकी आवाज़ से बच्चों को परिचित कराएंगे। कार्यपत्रक 5 पर कार्य मेरा नाम गतिविधि कराई गई। ये सारी गतिविधियाँ आप जा कर के मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ हैं, बच्चे बहुत रुचि से प्रतिभाग करते हैं। अब आते हैं शुक्रवार का गणित के कार्य की ओर। गणित में हमें सुबह दोपहर शाम क्रमागत दिनचर्या की समझ बच्चों में बनानी है। अभ्यास पत्रक 5 पर कार्य पृष्ठ संख्या 17 से कराना है। अभ्यास गतिविधि 5 पर कार्य करना है। तो इसमें मज़ेदार बच्चों को मज़ेदार गतिविधि के माध्यम से सुबह दोपहर शाम की दिनचर्या की समझ बनाएगी कि आप सुबह क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं। ये सारी चीज़ों को गतिविधि के माध्यम से कराया गया। कार्यपत्रक 5 पर कार्य कराया गया। बच्चों से कार्यपत्रक पूरा किया गया। ये कार्यपत्रक आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएंगे। जो शिक्षक संदर्शिका की सॉफ्ट कॉपी आपको उपलब्ध कराई गई उसमें भी मिल जाएगा। आप उसको ब्लैक बोर्ड पर करा लीजिए, बच्चों की कॉपी में करा दीजिए, और बच्चे कम है तो आप उसका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। अभ्यास गतिविधि 5 पर कार्य। बाहरी खेल में गेंद उछालो और गिनो, ये गतिविधि कराई गई। अब आते हैं 6 तारीख की ओर, दिन शुक्रवार। 6/8/2022 दिन शनिवार। शुक्रवार को समीकरण करना है। शनिवार को पुनरावृत्ति और रेमेडियल पे काम करना है हमें। कैलेंडर गतिविधि कराई गई बच्चों के द्वारा। इसके बाद हिंदी में आते हैं। भाषा में मौखिक भाषा में कलरव पार्ट 3 से कहानी सुनना और सुनाना करना था। डिकोडिंग गतिविधि सुनो अब ये बताओ, ये करना था। कार्यपुस्तिका पार्ट 6 और कार्यपत्रक पर कार्य। पठन मेरा नाम गतिविधि करानी थी। रेमेडियल और पुनरावृत्ति पर कार्य और कार्यपत्रक के माध्यम से बच्चों को गृह कार्य देना है। ये पूरा शनिवार का कार्य है। अब आते हैं, देखते हैं किस तरह से कराया गया। बच्चों को गोल घेरे में एकत्र कर स्थानीय कविता कराई गई। कलरव के पार्ट 9 से कहानी बत्तख और चूजा बच्चों को सुनाई गई और बच्चों से बंद खुले छोड़ के छोटे छोटे से प्रश्न पूछे गए। ये भी आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। बहुत सुंदर तरीके से एक कहानी बच्चों तक पहुंचाई गई है। बच्चों ने बहुत मन से प्रतिभाग भी किया है। बच्चों से खेल के माध्यम से सुनो अब ये बताओ
जैसे कि चीची 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 कौन करता है, टर 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 कौन करता है। ऐसे ही बहुत सी जानवरों की, पशु पक्षियों की, सजीव निर्जीव वस्तुओं की आवाज़ निकाल करके हम उनसे पूछेंगे और वो बच्चों से जानेंगे कि बच्चे इन आवाज़ों से परिचित हैं कि नहीं। कार्यपत्रक 6 पर कार्य कराया गया। पठर मेरा नाम गतिविधि, ये भी ब्लैक बोर्ड पे बच्चों का नाम लिखना था और उनकी पसंदीदा खाने की चीज़ उसके साथ बनानी थी। फिर जब बहुत सारे नाम आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे तो एक एक बच्चे से पूछेंगे कि ढूंढिए इसमें आपका नाम कहाँ लिखा है। उसके बाद देखिए रेमेडियल पे काम करना है और जो पूरे सप्ताह की गतिविधियाँ उसकी पुनरावृत्ति भी आपको करानी है कि बच्चा किस लेवल पे है। समीकरण से आप जान ही जाएंगे कि कौन से बच्चे को रेमेडियल की आवश्यकता है और बच्चों की पुनरावृत्ति। तो इस पे काम करना। उसके बाद शिक्षक संदर्शिका में आपको गृह कार्य उपलब्ध कराया गया है। आप गृह कार्य बच्चों को उस हिसाब से दे दीजिए। गणित में आते हैं। गणित में क्या जल्दी क्या देर, समय के संबंध में समझ बनाना। गला बहुत खराब है तो आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। अभ्यास 6 कार्यपत्रक पे कार्य करना था, पृष्ठ संख्या 18 से, और अभ्यास गतिविधि 6 रेमेडियल पुनरावृत्ति कार्यपत्रक से गृह कार्य। गणित का ये पूरा हो गया, ये कराना था हमें। अब आते हैं किस तरह से क्या है। क्या जल्दी क्या देर, समझ के संबंध निर्माण कराया गया। कार्यपत्रक 6 पर कार्य कराया गया। अभ्यास पत्रक 6 पर कार्य कराया गया। रेमेडियल और पुनरावृत्ति पर कार्य किया गया। समीकरण के माध्यम से जाना गया किन बच्चों को रेमेडियल की आवश्यकता है और बच्चों की पुनरावृत्ति करा करके पूरे सप्ताह का कार्य दोहराया गया। कार्यपत्रक के माध्यम से बच्चों को गणित का भी गृह कार्य दिया गया। उसके बाद है बाहरी खेल में। बाहरी खेल में आप रुमाल झपट संख्या के साथ कराया गया। तो ये था हमारा पूरा कार्य। इसमें 2 कॉलम हम अभी और ऐड करेंगे, अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो उसमें गणित और पुस्तकालय भी आपको मिल जाएगा। एक साथ ही हमारा पूरा काम हो जाएगा। फिर हमें डायरी में अंकित करने की आवश्यकता नहीं होगी। कक्षा 1 का पूरा कार्य आपको इसी में हो जाएगा। देखिए, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। विभाग ने हमारे काम को और आसान कर दिया है। जो आपको शिक्षक संदर्शिका सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाए, बस उसको आप उसके टाइम टेबल को और पूरी कार्य योजना को आप पढ़ लीजिए। कौन सी गतिविधि आपको कैसे करानी है, बहुत ही सरल तरीके से उसमें अंकित किया गया है। वो आप कराइए और बच्चों तक पहुंचाइए। आपका कार्य भी बहुत सरल हो गया है। बस आपको उससे देख करके टीचिंग करनी है और शॉर्ट में उनको अंकित कर लेना है अपने रजिस्टर में, ताकि आप कोई भी निरीक्षण होता है तो आप सरलता से बता पाएँ कि हमने इस कार्य को इस तरह से संपादित किया था। तो ये हमारा पूरा हो गया 1 से लेकर 6 तारीख तक 9वें सप्ताह का पूरा कार्य बाल वाटिका का। और संदर्शिका के हिसाब से ये सप्ताह 1 का पूरा कार्य है। 22 सप्ताह की संदर्शिका है, उसमें सप्ताह 1 के अनुसार हमें बाल वाटिका का सप्ताह 9 पूरा कार्य कराना था। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। और प्लीज़ मेरा पहला वीडियो जो मैंने इस पर बनाया था उसको भी देख लीजिएगा। उससे आपको 1, 2 और 3 तारीख का पूरा कार्य देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए कार्य के साथ। धन्यवाद।